हेलो एवरीवन, प्रयागराज की धरती से मैं अवधेश सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल अवधेश सर पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे शिक्षण सूत्रों की यानी टीचिंग मैगजीन्स। इसमें पहला कॉन्सेप्ट हमको ये समझना है कि ये जो शिक्षण सूत्र हैं वास्तव में ये है क्या। शिक्षण का मतलब आप जान रहे हैं, शिक्षण मतलब पढ़ाना। और सूत्र, यार मुझे लगता है बचपन से सूत्र सूत्र तो पढ़ रहे होंगे। गणित में सूत्र ना, अंक गणित में सूत्र, बीज गणित में सूत्र का है a+b का होल स्क्वायर बराबर। तो ये सब सूत्र हैं। जिन सूत्रों को आधार मानकर एक अध्यापक अपनी कक्षा में अध्यापन कार्य करता है, उन्हीं सूत्रों को कहा गया शिक्षण सूत्र। किसने दिया है तो याद रखेंगे, हर्बर्ट स्पेंसर। ध्यान रहे, दार्शनिक है ये, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये फिलोसफर है, दार्शनिक है, और साइकोलॉजी का मदरबोर्ड भी फिलोसफी है। हर्बर्ट स्पेंसर और कमेनियस, इन दोनों लोगों ने मिलकर शिक्षण के कुल 11 सूत्र दिए हैं। इस कारण इन दोनों लोगों को शिक्षण सूत्रों का या तो जनक कहा जाता है या प्रतिपादक कहा जाता है। एक बात समझ गए हैं। सेकंड पॉइंट पे आएंगे। देखिए कौन से सूत्र हैं, कैसे पढ़ाना है। पहला सूत्र है सरल से जटिल की ओर, यानी कहां से चलना है, कहां चलना है, सरल से जटिल की ओर चलना है। सरल मतलब आसान और जटिल मतलब हो गया दोस्त कठिन। अब इसकी फिलॉसफी समझ जाओ यार। अगर जरा सोच के देखो कि 6 महीने के बच्चे को अगर चिकन बिरयानी खिलाओगे तो उसे पचेगा कि नहीं पचेगा, क्या ख्याल है? बोलो बकलोल, नहीं पचेगा ना। 6 महीने के बच्चे को अगर चिकन बिरयानी खिलाएंगे तो बच्चा उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी वो जिस स्टेज में है उसे आसान चीजें चाहिए, लिक्विड रूप में चीजें चाहिए खाने के लिए। ठीक, 6 महीने में देखे होगे अपने यहाँ, आपके यहाँ अन्नप्राशन संस्कार हो जाता है, समझ रहे हैं? ये भी 16 संस्कारों में से एक संस्कार है, अन्नप्राशन। तो 6 महीने के बच्चे का जब अन्नप्राशन करते हैं तो ऐसा नहीं करते हैं कि उसे हम पूरी सब्जी खिलाने लगते हैं। हल्की चीजें दी जाती है ताकि बच्चा डाइजेस्ट कर पाए। तो यहां भी पढ़ने वाला कौन है? बच्चा। ये समझ गए हैं? पढ़ेगा कौन? बच्चा पढ़ेगा। तो सबसे पहले बच्चे को आसान चीजें बताई जाएंगी, बाद में कठिन चीजें। जब आसान सीख लेगा तो कठिन सीखना ज्यादा आसान है। जैसे उदाहरण पकड़ेंगे, सबसे पहले बच्चे को ककाहरा पढ़ाया जाएगा। का खा गा घा पढ़ा, यानी क्या पढ़ रहा है बच्चा? वर्णमाला पढ़ रहा है। यार अंग्रेजी वाला बवाल कर देगा वो भी देखो भाई। अगर ABCD पढ़ रहा है तो ये क्या पढ़ रहा है? ये अल्फाबेट पढ़ रहा है। ठीक, ये समझ गए हैं? जब वो अल्फाबेट सीख जाता है बच्चा, तब इसके बाद अब वो 1 से 2 अक्षर मिला के, जैसे क लिखना सीख गया, बाद में ल लिखना सीख गया, अब दोनों को एक साथ जोड़ दिया, कहा कल। ये समझ गए? न लिखना सीख गया, ल लिखना सीख गया, अब कहा ये क्या हो गया? कहा ये है नल। तो ये जो शिक्षण सूत्र आया, ये कौन सा सूत्र है? सरल से जटिल की ओर। सबसे पहले आसान चीजें समझाई पढ़ाई जाएंगी, उसके बाद कठिन चीजें। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग दूसरे सूत्र पे बढ़ेंगे। कुल 11 सूत्र हैं, सब पढ़ने हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब इस समय हम दूसरे सूत्र पे हैं। ये है ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी सबसे पहले बच्चे को वो चीजें बताई समझाई जाएंगी जो उसे पता हो, ज्ञात हो। फिर वहां से बढ़ेंगे किस ओर? जो बच्चे को पता ना हो। तो इसको हम बोलेंगे ज्ञात से अज्ञात। जैसे ज्यादातर देखो गणित के क्षेत्र में इसका प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। क्या बोलते हैं? कहते हैं 5 कलम की कीमत 10 रुपया है। 5 कलम की कीमत 10 रुपया है। तो अब पूछा, कहा 20 कलम की कीमत कितनी होगी? 5 कलम बच्चों को बता दिया, ये ज्ञात हो गया। 20 कलम पूछ रहा है, इसकी कीमत बच्चे को पता नहीं है, ये अज्ञात है। तो ये कौन सा सूत्र हो गया दोस्त? ये हो गया ज्ञात से अज्ञात की ओर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे शिक्षण के तीसरे सूत्र पे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग तीसरे सूत्र पे बढ़ेंगे। इसे हम 2 नाम से जानते हैं, या तो इसको कहा जाता है मूर्त से अमूर्त की ओर, या इसको बोलते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर। यहां स्थूल का मतलब क्या समझ लेना है? मूर्त। स्थूल का मतलब यहां बड़े या विशाल से लेना देना नहीं है। सूक्ष्म का मतलब यहां क्या हो गया? अमूर्त। ये क्लियर? क्या करना है इसमें, इसको आप समझ जाओ। सबसे पहले वो बातें बतानी है जो मूर्त हो, जो दिख रही हो। फिर उस बात की ओर बढ़ना है जो दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे उदाहरण पकड़ लिया जाए, मूर्त से अमूर्त में दिखाया किसको जाए? तो अंग्रेजी वालों ध्यान दो, कॉमन नाउन को दिखाना है। किसको दिखाना है? कॉमन नाउन को। और कॉमन नाउन को दिखाकर उसे बताना किसके बारे में है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन के।
ये जितने उदाहरण होंगे सबके सूत्र पे हैं मूर्त से अमूर्त की ओर। हिंदी में भी इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये हो गया भैया, जातिवाचक संज्ञा को दिखाओ, जातिवाचक संज्ञा को दिखाना है और समझाना किसके बारे में है, भाववाचक संज्ञा के बारे में, ताकि बच्चे के समझ में आराम से आ जाए। जैसे समझेंगे कि आपने दिखाया कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा को दिखाया, आपने मित्र को दिखाया और समझा किसके बारे में रहे हैं, मित्रता के बारे में, ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक, मित्र को दिखाकर मित्रता के बारे में समझाना, बूढ़े व्यक्ति को दिखाकर बुढ़ापा के बारे में समझाना, बच्चे को दिखाकर बचपन समझाना, गरीब को दिखाकर गरीब व्यक्ति को दिखा दिया जाए और गरीबी के कॉन्सेप्ट को समझाया जाए। तो हम कहां बढ़ रहे हैं, कॉमन से अब्स्ट्रैक्ट की ओर। कौन सा सूत्र हो गया, मूर्त से अमूर्त। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका एक बार। चलिए दोस्तों, चौथे सूत्र पे हम लोग बढ़ रहे हैं, ये है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष। अब इसमें थोड़ा सा आपको समझ लेना है। प्रत्यक्ष को दोस्त अंग्रेजी में हम कहते हैं डायरेक्ट, और इसका एक अर्थ है सीधा। इनडायरेक्ट को हम अप्रत्यक्ष को हम बोलेंगे इनडायरेक्ट, और इसका अर्थ है घुमा फिरा कर। यानी काम क्या करना है, सबसे पहले जब आप बच्चे को पढ़ाएंगे, पढ़ाते समय आपने कोई चैप्टर पढ़ाया तो आपको काम क्या करना है, पहले चैप्टर से जो सीधे जुड़े हुए प्रश्न हैं उन प्रश्नों को पूछिए, बच्चा आराम से बताएगा। और जब बच्चा सीधे जुड़े प्रश्नों का उत्तर दे लेगा तो अब आप चैप्टर से घुमा फिरा कर प्रश्न पूछिए जो चैप्टर में लिखे न गए हैं। जैसे उदाहरण पकड़ लें कि किसी बच्चे को आपने, एकदम प्रचलित कहानी है कछुए और खरगोश की कहानी, आपने बच्चे को कछुए और खरगोश की कहानी सुना दी। कहानी सुनाने के बाद अगर आपने सबसे पहले सीधे जुड़े प्रश्न पूछे कि बताओ कछुए और खरगोश की रेस में कौन जीता, तो बच्चा यार कहानी सुना है, वो सीधे सीधे उत्तर बताएगा कि गुरुजी कछुआ जीत गया था। अब आपने अगर बच्चे से दोबारा ये पूछा कि बताओ इस कहानी से तुमने क्या सीखा, इस कहानी से तुमने क्या सीखा, इस कहानी से तुमने क्या सीखा। यानी आप देख रहे हैं कहां से कहां बढ़ रहे हैं। सबसे पहले डायरेक्ट जो आंसर दिया था, जो जुड़ा हुआ था चैप्टर में, वो वाला क्वेश्चन पूछा। बाद में इनडायरेक्ट की ओर बढ़ के गए तो बच्चा आराम से उत्तर दे पाएगा। इसी सूत्र को क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम लोग पांचवें सूत्र पे आएंगे। चलिए दोस्तों, पांचवें सूत्र पे बढ़ते हैं। देखिए, शिक्षण का पांचवा सूत्र है अनिश्चित से निश्चित की ओर। इसको समझेंगे। अनिश्चित का मतलब क्या, जब भी बच्चा हो या वयस्क एक से अधिक विकल्प मिलने पर उलझ जाते हैं लोग, इसी उलझन को कहा जाता है अनिश्चितता, यानी अनिश्चित हो जाना। निश्चित कब होंगे, चाहे बच्चा होगा या वयस्क, जब वह किसी एक का चयन करता है, ऐसी दशा में वो उस एक पर निश्चित हो जाता है। समझेंगे कैसे, उदाहरण सारे जितने सेट होंगे सब इसी कॉन्सेप्ट पे उदाहरण बनेंगे। किसी बच्चे को खिलौने की दुकान पे अगर आप लेके चले जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे खिलौने, कई विकल्प, देख के बच्चा उलझ जाता है, भ्रमित हो जाता है, कौन सा लें, ये वाला लें कि वो वाला लें, लाल वाला नहीं पीला वाला ठीक है, समझ रहे हैं। लेकिन फाइनली जब वो कोई एक पकड़ लेता है तो अब यहां बच्चा क्या हो गया, निश्चित अनिश्चित से निश्चित की ओर। ये शिक्षण का पांचवा सूत्र है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उदाहरण समझ गए हैं। बढ़ेंगे आगे छठवें सूत्र पे, स्क्रीनशॉट लेंगे इसकी। चलिए दोस्तों, अब हम लोग शिक्षण के छठवें सूत्र पे बढ़ रहे हैं। ये है विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट का मतलब हो गया विशेष, और सामान्य शब्द बना है समान से। ध्यान रखेंगे, सामान्य कौन, जो किसी के समान है वही सामान्य है, और जो किसी से अलग है वही विशेष है। तो विशेष से सामान्य की ओर जब बढ़ेंगे, क्या काम करेंगे, पहले विशेष गुण, किसी वस्तु को अगर दिखाएंगे, तुलना करेंगे, ठीक है, या समानता दिखाएंगे, तुलना जब भी की जाएगी तो बच्चे को पहले क्या बताएंगे, पहले विशेष गुण बताना है और उसके बाद क्या बता देना है, सामान्य गुण। पहले विशेष गुण और बाद में क्या बताएंगे, सामान्य गुण। ठीक, ये समझ गए हैं। इसका मतलब गुलाब और गेंदे के फूल को अगर दिखाया जाए, तुलना की जाए, तो पहले दोनों के विशेष गुण बता देंगे कि देखो भैया, गुलाब में कांटे होते हैं जबकि गेंदे में कांटे नहीं होते हैं। बाद में सामान्य गुणों पे आएंगे कि लेकिन दोनों पौधों में पत्तियां भी होती हैं, तना भी होता है, जड़ भी होता है। ये सामान्य गुण हो गए। ये हो गया शिक्षण का छठवां सूत्र। सातवां सूत्र है यार विश्लेषण से संश्लेषण। विश्लेषण शब्द का मतलब है तोड़ना और संश्लेषण शब्द का मतलब है जोड़ना। यहां विश्लेषण मतलब तोड़ना है, तो क्या तोड़ना है, सही सही बताओ बे,
हड्डी उड्डी मत तोड़ देना किसी की, समझे। यहां विश्लेषण मतलब तोड़ना है, किसको तोड़ेंगे, विषय वस्तु को तोड़ना है। जो टॉपिक पढ़ाना है उस टॉपिक को पहले छोटे छोटे खंड में तोड़ देंगे, बाद में उसे क्या करेंगे, उसे एक साथ जोड़ देंगे। जैसे समझेंगे, गणित अगर पढ़ाया जाता है, गणित, ये काम गणित में होता है, ये काम व्याकरण में भी होगा, ये काम विज्ञान जैसे विषय में भी होगा। गणित में पहले क्या क्या सिखाते हैं, कहे भैया जोड़ना सीख लो, घटाना सीख लो, गुणा करना सीख लो, भाग देना सीख लो। तो ये चार काम अलग अलग सिखा रहे हैं, विषय वस्तु को तोड़ा, और बाद में सबको एक साथ जोड़ दिया, किसमें ले आए, कहे बॉड मास, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। अब इसमें सब एक साथ जुड़ गए तो ये कौन सा सूत्र हो गया, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ये समझ गए हैं, स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे 8वें 9वें पे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग 8वें शिक्षण सूत्र पे हैं। ये है पूर्ण से अंश की ओर, यानी हम बात कर रहे हैं गेस्टाल्टवाद की। ठीक, पूर्ण शब्द का जो अर्थ है ये है पूरा, और अंश का मतलब ये हो गया भाग, हिस्सा, पार्ट। इसमें काम क्या करेंगे, पहले कोई टॉपिक जो आपको पढ़ाना है, पूरी कहानी पहले सुना दिया, फिर उसके बाद उसके एक एक भाग के बारे में अलग अलग अगर समझाया जाए। किसी फिल्म को बच्चे ने देखा, पहले पूरी फिल्म की कहानी आपने सुना दी, फिर फिल्म की घटना हो गई, फिल्म के गीत संगीत हो गए, चरित्र चित्रण हो गया, सबकी अलग अलग व्याख्या अगर आपने कर दी, तो ये आप कहाँ हैं, पूर्ण से अंश की ओर है। यही गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत है, अधिगम का। 9वां देखिए सूत्र कह रहा है प्रकृति का अनुकरण करना। कुछ हिंदी किताबों में अनुसरण लिखा होता है, तो बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सीधा मतलब हो गया नकल करना। किसकी नकल करनी है भैया, प्रकृति की। प्रकृति क्या काम करती है यार, प्रकृति सबके साथ समानता का व्यवहार करती है, सबको जीवन जीने का अधिकार है, और अपने विशेष तरीके से अधिकार है। यानी गाय के लिए भोजन अलग है, मनुष्य के लिए भोजन अलग है, और सबका भोजन प्रकृति ने उपस्थित कर रखा है। तो आपको इसी का अनुकरण करना है, नकल करना है। क्या काम करनी है, हर दो काम कीजिएगा। हर बच्चे को कैसा मानना है, को समान समझना है। हर बच्चे को कैसा समझना है, समान समझना है, यानी समावेशी शिक्षा पे काम करना है। एक बात ये समझ लेना है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, आपको पढ़ाना कैसे है, बच्चे की उम्र और उसकी क्षमता के अनुसार, यानी बच्चे की उम्र और क्षमता के अनुसार पढ़ाना, क्षमता अनुसार पढ़ाना। यही दो बातें कह रहा है प्रकृति का अनुकरण या प्रकृति का अनुसरण। समझ गए हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग लास्ट पे बढ़ेंगे 10वें और 11वें सूत्र पे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग शिक्षण के 10वें सूत्र पे बढ़ रहे हैं। ये है, कह रहा है मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। इसका मतलब मनोवैज्ञानिक बना है मनोविज्ञान से। तो सबसे पहला काम क्या करना है, पढ़ाने से पहले बच्चे के साथ मनोविज्ञान के नियमों का प्रयोग कर ले। इसका मतलब क्या काम करना है, पहले बच्चे को मोटिवेट कर लेना है, प्रेरित या अभिप्रेरित करना है। कैसे किया जाएगा, तो बच्चे की रुचि और जिज्ञासा को बढ़ा दिया जाएगा, तो बच्चा पढ़ने के लिए स्वयं प्रेरित हो जाएगा। अब क्या काम करना है, जब बच्चे में प्रेरणा आ जाएगी तो आपको विषय वस्तु की तार्किक ढंग से व्याख्या कर देनी है। यही सूत्र कौन सा है, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। अंतिम सूत्र पे है, अंतिम सूत्र है अनुभव से युक्ति की ओर। अनुभव शब्द का यहाँ अर्थ निकलेगा निजी अनुभव, और युक्ति मतलब हो गया नियम या सिद्धांत, यानी इसका अर्थ निकला निजी अनुभव से नियम या सिद्धांत बना देना। उदाहरण, जैसे ये कह दिया जाए, जैसे कुत्ते का लार गिराना देखकर, कुत्ते का लार गिराना देखकर पावलोव द्वारा प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत देना, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत देना। भाई पावलोव के जीवन की बिल्कुल निजी घटना है, उसने देखा था कुत्ता लार गिरा रहा है। इसको देखकर पावलोव ने अपना एक सिद्धांत दे दिया, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत। कौन सा सूत्र है, अनुभव से युक्ति की ओर। बिल्ली द्वारा पिंजड़े का दरवाजा खोलना देखकर थॉर्नडाइक द्वारा उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत देना कौन से शिक्षण सूत्र पे आधारित है, अनुभव से युक्ति की ओर। अगले अंतिम उदाहरण को पकड़ लें कि न्यूटन ने सेब का गिरना देखा और उसने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज करी, तो सेब का गिरना देखकर न्यूटन द्वारा गुरुत्वाकर्षण का नियम देना कौन से शिक्षण सूत्र पे आधारित है, अनुभव से
युक्ति की ओर। दोस्तों यही हमारा आज का जो ये लेक्चर है समाप्त हो जाता है। और अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते चलिए। ठीक है, आपका भी सपोर्ट मिलना चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक, थैंक यू दोस्त, नमस्कार।